हेलो गाइज, वेलकम। आप सभी को स्वागत है। तो गाइज, आप लोग को एडसेंस हो या आपका फेसबुक हो, सभी में आपको स्विफ्ट का कोड का बहुत ज़रूरत पड़ता है। इसी का ही बहुत बार लोगों का क्यूरी आता है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फेसबुक में भी पूछता है स्विफ्ट नंबर, एंड आप लोग अगर देखेंगे एडसेंस यहाँ पे भी पूछता है कि स्विफ्ट BIC, जहाँ पे हम लोग ये टाइप करना पड़ता है अगर आप लोग बैंक अकाउंट जैसे लिंक करते हैं गूगल का, यूट्यूब का साथ में एडसेंस में, एंड आपका फेसबुक में भी अगर आप कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। तो गाइज, अभी प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का कि यहाँ से काफ़ी सारी क्यूरी आता है कि भाई इन लोगों को प्रॉपर वे में नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो साइट का बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्विफ्ट IFC कोड का जो ये वेबसाइट है जिसका नाम है ifcswiftcodes.com, ये वाला वेबसाइट को याद रखिए। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे स्विफ्ट कोड में जाते हैं तो एक्चुअली मैं यहाँ पे दो चीज़ बताऊँगा कि एक्चुअली ये ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं पहले अभी इंडिया चुन लेता हूँ। तो अभी ज़रा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्विफ्ट कोड आप लोग को पता होगा, यहाँ पे एडसेंस में लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे आप देखिए स्विफ्ट BIC में यहाँ पे 8 कैरेक्टर का या 11 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा दोनों तरीक़ा से, आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे बताया, सबसे पहले मान लीजिए इंडिया, एंड उसका बाद में मान लीजिए मैं स्टेट बैंक का ही बात करता हूँ। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत लोगों का ये ज़रूरत पड़ता है, SBI बोल के लिख लिया। एंड अभी आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मली मान लीजिए मैं कुछ अलग सा स्टेट या उड़ीसा ही टाइप कर लेता हूँ। तो उसका बाद में सिटी पूछता है। सिटी मान लीजिए मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है, सिटी मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ऐसा सिटी से हूँ उड़ीसा से मान लीजिए, तो मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपका जो भी पास वाला सिटी रहेगा आप यहाँ से चुन सकते हो। एंड ऐसे भी होता है आप स्टेट भी अलग सा चुन सकते हो। मैं आपको एक एक करके डेमो दिखाऊंगा, मैंने 2-3 टैब खोला हूँ जहाँ से आप लोग को प्रॉपर वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं उड़ीसा का ये जो जितना सारा सिटी दिख रहा है उसी सिटी में से मैं किसी में नहीं हूँ। तो मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो मान लीजिए मुझे पता है कि मेरा भुवनेश्वर पास में है, तो मैं यहाँ से भुवनेश्वर चुन लेता हूँ। ठीक है, एंड उसका बाद में हमें कोई भी ब्रांच यहाँ से चुन लेते हैं। तो अभी आपको यहाँ से आ जाएगा स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड कुछ इसी तरह ही होता है, SPIN फिर से INBB270। एक्चुअली ये ऐसा है, आप लोग नॉर्मली मान लीजिए ये वाला कोडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह ही आता है, पहले 4 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर से 2 डिजिट, फिर से 270। तो अभी एक्चुअली ये 8 वाला जो डिजिट है इसी को लेकर आप लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोड आया, मान लीजिए जो पहला वाला कोड है ये हो गया SBI बैंक का। तो यहाँ से आइडेंटिफाई करता है, जैसे एक्चुअली होता है क्या है, बैंक पैसा जो भेजता है हम लोग ज़्यादा करके ये फॉरेन के लिए ट्रांजेक्शन के लिए होता है। पैसा कहाँ से आएगा ना, अमेरिका से आएगा। तो अभी अमेरिका से पैसा जाकर कहाँ पे जाएगा ना, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में जाएगा एंड बैंक में जाएगा। कौन सा बैंक में जाएगा ना, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएगा। तो उसका जो कोड है SPIN, तो इसी वजह से ये कोड जनरेट हो गया। एंड उसका बाद में IN मतलब इंडिया मतलब कंट्री कोड, एंड उसके बाद में BB मतलब यहाँ पे इंडिया में उनका जो मेन लोकेशन होगा वो BB लिखा हुआ है। किस लिए लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे उनका लोकेशन का कोड है। एंड उसका बाद में वो पैसा फिर किसी ब्रांच में भेजा जा सकता है, एंड उसका बाद में आपका जो भी लोकल IFC कोड रहेगा उधर जाता है। तो आप लोग चाहे तो जैसे बताया, यहाँ पे अगर मेरा भुवनेश्वर का पास वाला सिटी है तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कोड जो 11 डिजिट का ये भी डाल सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से सिर्फ 8 डिजिट का डाल सकता हूँ। जैसे बताया, आप लोग इतना सा अगर कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तभी भी आपका ये काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा किया हूँ। आपको और एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, यहाँ तक ना आपको ये पता चल गया कि आपने पैसा मुझे भेजना है स्टेट बैंक में, फिर से इंडिया में जाएगा, एंड उनका जो लोकेशन है उनका इंडिया में जो भी हेड ऑफिस होगा उधर चला जाएगा। ठीक है, एंड उसका बाद में उनका जो आपका मतलब जो IFC कोड रहेगा, आपको पता होगा कि बैंक में एक IFC कोड है, तो वो बैंक का जो ब्रांच का हिसाब से IFC कोड वो सभी का ही होता है। जो भी ब्रांच रहेगा आपका अकाउंट का हिसाब से IFC कोड होता ही है। ठीक है, ब्रांच का कोड जो भी आपका लोकल में भी ब्रांच होगा उसका IFC कोड अलग रहेगा। तो इसी वजह से उस कोड में आपको पैसा भेज दिया जाएगा, क्योंकि पहले पैसा इंडिया में आना चाहिए। तो इसी वजह से इतना मगजमारी है जो ये 8 डिजिट तक काम चलेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, आप चाहे तो ये वाला पूरा डाल सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, लाभ फायदा मतलब बताता हूँ कि पूरा डालने से अगर आपके पास में पैसा आया, मतलब गूगल बोल दिया कि पैसा भेज दिया, आपके पास में पैसा नहीं आया,
तो आप लोग क्यूरी करने के लिए आप लोग डायरेक्ट ये वाला ब्रांच में जा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि भुवनेश्वर का मैंने भुवनेश्वर ब्रांच मैंने चुना, तो यहाँ पे जा सकता हूँ। जो आसान होगा कि हमारा ये IFSC कोड मतलब दिया गया था स्विफ्ट कोड, तो आपको यहाँ पे पैसा आया है एंड ये IFSC कोड में पैसा आया है जो आप लोग क्यूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ अगर यहाँ पे डाल दिया कि भाई टोटल 8 डिजिट, फिर SBI का मतलब जो भी कोई भी ब्रांच होगा जहाँ पे स्विफ्ट कोड होता है वहाँ से आप लोग क्यूरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। एंड अभी और एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने खुद जो प्रैक्टिकली किया हूँ आप लोग समझाऊंगा। यहाँ पे इंडिया है, मैंने क्या किया था HDFC बैंक आपने चुन लेते हैं, ठीक है। एंड अभी देखिए यहाँ पे HDFC बैंक में कितना ब्रांच दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे काफ़ी सारे स्टेट यहाँ पे नहीं है। तो मैं उड़ीसा से हूँ, तो मैं फिर कैसे दूंगा, मेरा HDFC का बैंक खाता है मान लीजिए उड़ीसा से, तो फिर मैं कैसे भेजूंगा, कैसे पैसा लूँगा, तो क्या मैं नहीं ले सकता हूँ। तो इसी वजह से आप इसमें से कोई भी एक चुन लीजिए, कोई भी एक चुन लीजिए। आपको सिर्फ कोड को जानकारी के लिए आप मान लीजिए महाराष्ट्र चुन लिया, यहाँ पे पुणे चुन लिया, एंड आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे फिर से पुणे चुन लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस केस में आप लोग दिखेंगे यहाँ पे पूरा लंबा वाला कोड आ गया स्विफ्ट IFSC कोड। तो इस केस में आप लेकिन महाराष्ट्र पुणे से नहीं है, एंड यहाँ से आप लोग ने मैंने दिखाया कि महाराष्ट्र छोड़कर या उड़ीसा इसमें नहीं है। तो मैं उड़ीसा से हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पे उड़ीसा से मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मुझे इतना सा ही कॉपी करना है, लास्ट का जो 3 डिजिट है जो ब्रांच का पुणे है तो उसको नहीं लेना है। तो मुझे यहाँ पे जो कोड मैं यहाँ पे दूंगा तो उनको यही 8 डिजिट वाला दे दूंगा, जिसका जरिए में आप लोग यहाँ से पता चल जाएगा HDFC बैंक इंडिया एंड उनका जो लोकेशन ब्रांच मतलब इंडिया में है, ठीक है। तो यहाँ से उनका पैसा मतलब भेजेंगे इंडिया में, एंड जैसे ही मेरा बैंक का IFSC कोड होगा वो क्या करेगा ना, IFSC कोड के हिसाब से आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, एंड यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो बहुत लोग क्यूरी आता है कि कोई भी डाल देते हैं, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 8 डिजिट डालेंगे तभी भी पैसा आता है। मैंने खुद प्रैक्टिकली किया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो अभी आप लोग को ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप लोग नॉर्मली IFSC कोड वगैरह सर्च कर लीजिएगा, एंड आपका जो भी ब्रांच रहेगा उसका कोड आपको अलग सा मिल जाएगा। फिर भी जैसे अगर आपका कोई एक्सिस बैंक का है, तो आप अगर चाहते हैं कि आसाम से हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करिए, एंड यहाँ पे गुवाहाटी सिलीगुड़ी है। अगर आप लोग का कुछ और जगह से है तो फिर आप लोग कोई भी लीजिए, नियरेस्ट वाला लीजिए, एंड नियरेस्ट वाला लेने से आपका फ़ायदा होता है यहाँ पे स्विफ्ट कोड, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप कर लीजिए। तो आप कोई भी बैंक का खाता हो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन हाँ आप चीज़ को देखिएगा कि उसका स्विफ्ट कोड वगैरह काम हो रहा है कि नहीं, फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये लिस्ट में कम से कम कोई भी स्टेट में होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाता है। यहाँ पे स्टेट जैसे आसाम दिख रहा था तो बाकी स्टेट दिख रहा था, तो एक स्टेट लेवल में काम एक कोई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे कोऑपरेटिव बैंक ढूंढ लेंगे जो बैंक ही नहीं है, ऐसा बैंक में खाता मत खोलो, ज़्यादा करके SBI वगैरह में खोलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड आप कोई भी फेडरल बैंक हो या कुछ भी हो तो आप लोग वहाँ से भी खोल सकते हो, जो आसानी से काम होता है। तो यहाँ पे से दिख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक है जो आप लोग यहाँ से चुन सकते हो, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड कुछ भी क्वेश्चन क्लियर हो नीचे बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नीचे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।